नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की। आज के इस वीडियो से कह सकते हैं हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के 10 चैप्टर जो हैं वो तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आज से हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब क्लास 10th एमपी बोर्ड की एक्सरसाइज को हम क्लियर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ डायलॉग की एक्सरसाइज मीन्स क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास बुक अगर है तो बुक को आप खोलकर बैठ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि पेज नंबर 2 पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए मीन्स एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम वर्ड पावर की ओर चलते हैं। साथ ही एक जानकारी आपको दे दूँ कि हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आंसर, माफ़ कीजिएगा, हर लेसन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर मीनिंग्स। मतलब एक तरफ वर्ड्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके मीनिंग दिए गए हैं, तो इनके आपको मीनिंग्स बताना है ना। मतलब मैचिंग वर्ड्स है, सही जोड़ियाँ बनाना है। जैसे पहला है डिसिपल। तो डिसिपल का अर्थ क्या होता है? डिसिपल का अर्थ होता है अनुयायी। अनुयायी का अर्थ ये है कि जैसे कोई गुरु होता है, गुरु का कोई चेला होता है, वो चेला उसका गुरु का अनुसरण करता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ रिलीजियस पर्सन मीन्स किसी धार्मिक व्यक्ति का पर विश्वास करता है और उसका अनुसरण करता है ना, उसकी सिखाई गई बातों पर विश्वास करता है, तो उसको बोलते हैं डिसिपल, है ना। शिष्य कह सकते हैं, चेला कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं। अगला है इसी का सोल। सोल क्या होती है? सोल होता है किसी व्यक्ति की आत्मा। तो पहले ही दिया गया स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, है ना। अगला है वरीज। वरीज का अर्थ होता है चिंता, टेंशन, तनाव। तो ये सेकंड वाला इसका आंसर रहेगा। अगला है वंडरस। वंडरस का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कर देना मीन्स फैसिनेटिंग। और इविल। इविल का अर्थ होता है बुरा, है ना। तो विक्ड बिहेवियर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलें तो यहाँ पर दिया गया है गिव एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमको विलोम शब्द लिखना है। अब हमें एक चीज़ यहाँ क्लियर करना है कि एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। कई बार वो एंटोनिम के स्थान पर अपोजिट भी पूछते हैं, तो यदि वो अपोजिट पूछे तो भी विलोम शब्द लगाना है, और एंटोनिम पूछे तो भी आपको विलोम शब्द ही लगाना है। ठीक है, जैसे लाइट है तो लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो लाइट का होगा डार्कनेस। ठीक है, एक्सटर्नल का होगा इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक। सीनियर का हो जाएगा जूनियर। ठीक है, और इविल का हो जाएगा गुड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो पहला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस 1 or 2 सेंटेंस। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो इनको भी अभी मैं इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लेसन नंबर फर्स्ट है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हमें प्रश्न समझना है। प्रश्न यदि हमें समझ में आ जाता है तो आधा आंसर हम वैसे ही लिख देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। मतलब इस कविता में इन माई हाउस का अर्थ इस कविता में क्या है? तो इस कविता में इन माई हाउस का अर्थ है इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोएम। ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू एट फर्स्ट। मतलब शुरुआत में कवि भगवान को क्या कहना चाहता है? द स्पीकर वांट्स टू लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। कवि कहना चाहता है कि आप मेरे हृदय में आपका प्रेम रूपी दीपक जलाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। इस कविता में किस प्रकार का दीपक, यह किस प्रकार के दीपक के बारे में बात हो रही है? तो इट इज़ द लैम्प ऑफ हिज लव। यह दीपक के स्नेह या प्रेम रूपी दीपक की बात हो रही है इस कविता में, है ना। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कविता में डार्कनेस शब्द का किस लिए प्रयोग किया गया है? तो द डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। मतलब कविता में डार्कनेस का अर्थ है अज्ञानता। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, है ना। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। मतलब कविता में लाइट को
लाइट किस लिए है, तो मतलब लाइट का मतलब क्या है, तो द लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। कविता में लाइट का अर्थ है नॉलेज मतलब ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, या फिर इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसेस हमारी जो इंद्रियां हैं उनका किससे कंपैरिजन किया गया है, तो सेंसेस आर कंपेयर्ड टू द लैम्प। सेंसेस को लैम्प से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। इसका आंसर होगा, द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कवि कह रहा है कि ईश्वर, यदि आपके प्रेम रूपी दीपक को आप मेरे हृदय में जलाते हो तो मेरे हृदय के अंदर जो अंधकार है वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, आपके प्रकाश के द्वारा, दीपक के प्रकाश के द्वारा। अगला है, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। आत्मा का जो दरवाज़ा है उसको किसका सजेशन दिया गया है, तो देखिए, द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट अबाउट सेंसेस लैम्प। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको प्रज्वलित करने के लिए आवर सेंस लैम्प्स आर आइज़, है ना, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज़। मतलब जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन कौन कौन सी हैं, जैसे आँखें, कान, है ना, टंग मतलब जीभ, जिह्वा, स्किन और नोज़, है ना, इनसे उसका कंपैरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर। हमें किस लिए प्रेयर करनी चाहिए, तो वी शुड प्रे टू गेट द रेडिएंट ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर का जो अद्वितीय, जो प्रकाशवान या आश्चर्यचकित करने वाली जो किरणें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, इस जो लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव है उस लैम्प की रेडिएंट रेस को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें, वाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस। कवि ईश्वर से यह क्यों कहता है कि आप मुझे सिर्फ एक बार टच कर दीजिए या छू दीजिए, तो वो कह रहा है, द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू टच हिम वंस, टच हिम टू गेट द चेंज इन होल लाइफ। मतलब वो कह रहा है कि यदि ईश्वर आप मुझे एक बार छू देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, तो मेरा जो पूरा जीवन है वो परिवर्तित हो जाएगा। ही वांट्स दैट ही वुड फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, और मैं मेरी सारी चिंताओं से दूर हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलें, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। इस कविता का संदेश क्या है, तो देखिए, लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो, एंड वी शुड लिव पीसफुली, लिविंग बिहाइंड ऑल द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वी शुड लव टू द होल मैनकाइंड। वो कह रहा है कि जियो और जीने दो, हमें इस संसार में शांतिपूर्वक रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, और ये जो भौतिकवादी दुनिया है, मतलब मोह वाली, माया वाली, है ना, स्वार्थ वाली, इस दुनिया में हमें हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसको मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है ना, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। जैसे डिसिपल का, ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन, तो ये सारे मैंने करवा दिए हैं, है ना। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, उन सभी के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।